जोहार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। आज बुलेटिन में सबले पहले बात कर लेते हैं दशहरा के। सबले पहले आप सबो जला दशहरा तिहार की गाड़ा गाड़ा बधाई। देश भर में विजयदशमी पर्व ला लेके हर्ष और उल्लास के माहौल देखे बर मिला थे। बिहनिया ले ही श्रद्धालु मन के मंदिर पहुंचे के सिलसिला जारी है, तो उन्हें जगह जगह रावण दहन के घलों विशेष तैयारी है। पुलिस प्रशासन ने पहले ले ही एक बड़ तैयारी कर रखे है। कोरोना गाइडलाइन के विशेष तौर पर सबो ला पालन करना हुई। इतना ही नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था में कोनो प्रकार की दिक्कत झन हुए एक बड़ प्लान तैयार कर ले गए है। तो आज दुनिया भर में अधर्म ऊपर धर्म के जीत के प्रतीक पर्व विजयदशमी यानी दशहरा मनाया जाए। भगवान राम के ननिहाल और माता कौशल्या के नगरी छत्तीसगढ़ में घलो दशहरा बड़ उत्साह के साथ मनाए जाते। रायपुर के WRS कॉलोनी में होने वाला छत्तीसगढ़ के सबले बड़े दशहरा कार्यक्रम ला ये दरी सादगी ले मनाए जाही। कोरोना संक्रमण के पहले WRS मैदान में हर साल 101 फीट के रावण के पुतला के दहन करे जाते रहे। फिर ये दरी 51 फीट के ही पुतला बनाए गए है। रायपुर पुलिस दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन और दशहरा पर्व देखते हुए राजधानी में 80 ले ज्यादा पेट्रोलिंग और 1500 ले ज्यादा जवान मन के तैनाती करे है। एक अलावा संदिग्ध व्यक्ति ऊपर निगरानी पर सादा वर्दी में घलो पुलिस कर्मी तैनात करे गए है। पुलिस ITMS CCTV कैमरा और ड्रोन के मदद घलो ली दुर्गा विसर्जन स्थल और दशहरा मैदानों पर पैनी नजर रखे जाही। और एक संगी ड्रोन के जरिए घलो शहर के प्रमुख मार्ग और चौक चौराहा में निगरानी रखे जाही। पुलिस दुर्गा विसर्जन स्थल और दशहरा मैदान जाने वाला वाहन चालक मल्ले निर्धारित पार्किंग स्थल में वाहन पार्क करे के संग ही कोनो भी संदिग्ध गतिविधि होए में 112 के जरिए सूचित करे के है। तो आज देश भर में दशहरा के त्योहार धूमधाम ले मनाया जाए। छत्तीसगढ़ में घलो ये कर विशेष तैयारी है। कौन तरह ले यहाँ ये पर्व लेके लोगन में उत्साह है, कौन तरह तैयारी है। सीधा चलथन रायपुर हमारे सहयोगी प्रिया पांडे हमारे करा लाइव जुड़ गए। प्रिया, आज दशहरा के त्योहार ला बड़ धूमधाम ले आज मनाया जाए। रायपुर के बात करबो, छत्तीसगढ़ के बात करबो प्रिया, तो कौन तरह लेकर बड़ तैयारी करे गए है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ जेन है भगवान राम जी के नलिहान माने जाते हैं और एखर सेती यहाँ हर साल दशहरा के दिन खास उत्साह देखे मिलते। अलग अलग कार्यक्रम निदारी रखे गए हैं। काबर से कि संक्रमण की स्थिति जिन है बेहतर है, तेखर कारण निदारी छूट जरूर दे गए हैं, लेकिन सावधानी बरते बर भी करे गए हैं। जितना भी बड़े आयोजन है ओखर भव्यता जेन है वो तो बने है, लेकिन वहाँ कैपेसिटी कम कर दे गई है। मतलब भीड़ भाड़ कहीं भी इकट्ठी ना हो, एखर लेकर जेन है जिला प्रशासन गाइडलाइन जारी करेगी है। RSS के द्वारा शस्त्र पूजा करे जाते। एक हर बात कंकाली मंदिर में कई सालों से परंपरागत तरीके से वहाँ शस्त्र पूजा करे जाते वो हुई। ओखर बाद आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लगातार कई कार्यक्रम है। प्रदेश भर में आज दशहरा उत्सव मनाए जाही। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में होए वाले दशहरा उत्सव जेमा रावण भाटा स्थित कार्यक्रम है, WRS स्थित कार्यक्रम है, ओमा शामिल होही। ओखर अलावा दुर्ग जिला में होए वाले दशहरा के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाला है। एक बाद वो रात 10 बजे CWC के जिन बैठक होने वाला है दिल्ली में, ओमा शामिल होए बर दिल्ली रवाना हो जी और वहाँ काली CWC की बैठक रखी गई है, ओमा वो शामिल हुई। लगातार प्रदेश की क्या स्थिति है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कौन तरीके से केंद्र सरकार ला घेरे भर काम कर सकते हैं, इन तमाम विषयों पर ये सभी विषयों पर विस्तार से काली CWC की बैठक में चर्चा हुई। तो बैठक में शामिल होए बर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज रात 10 बजे रवाना हो जी। एक अलावा अगर बात करे जाए दशहरा उत्सव के, तो प्रदेश भर में जहाँ जहाँ बड़े भव्य आयोजन होते रहे सभी लयदारी अनुमति तो दे देगी है। जैसे चाहे WRS कॉलोनी हो, रावण भाटा हो, यहाँ सब जगह इजाजत दे गई है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा एक बार सख्त गाइडलाइन भी जारी करे गए है। कहे गए है कि ये दारी जिसे WRS कॉलोनी की बात करे जाए तो वहाँ 101 फीट के जिन है मूर्ति या जिन रावण के प्रतिमा बनाए जाते रहे, लेकिन ये दारी वहाँ 51 फीट के प्रतिमा बनाए जाते हैं। एक अलावा मेघनाथ
और के जेन प्रतिमा बनाए जाते रही वो सब नहीं रही, केवल रावण के ही पुतला दहन करे जही तो कहीं न कहीं एक सांकेतिक रूप से ये दारी मनाए के इजाजत जेन है मिले है। और वही स्थिति रावण भाटा में भी है। यहाँ भी जितना उमन की कैपेसिटी है ओखर से आधा लोगन ले ही आय की अनुमति दे गए है। जिला प्रशासन से यही कहे है कि जितना भी आयोजन होते अगर कहीं भी कोई भी लापरवाही हो ही तो आयोजक मन के ऊपर ही दंडात्मक कार्रवाई करे जाही। एक स्थिति भी ज्यादा जो सावधानी है वो आयोजक मन ही रखना है, आयोजक मन ला ही ध्यान देना है कि का तरीके से तैयारी करे जाए और किस तरीके से वहाँ पे नियम मन ला पालन करवाना है। बिल्कुल प्रिया, कोरोना के खतरा अभी बने हुए और दशहरा के त्योहार घलो मनाना है। विशेष गाइडलाइन एक बार जारी करेगी है और यही गाइडलाइन के पालन करते हुए आज जो दशहरा के त्योहार है वो पूरा उत्साह के साथ धूमधाम के साथ मनाया जाए। बहुत शुक्रिया आपन के ये पूरा जानकारी पर। हेलो, भारतनागो बीते कई दिन ले कांग्रेस में माची हलचल के बाद जब प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ पहुंची तो कई सवाल उठे लगे। कई महीना बाद जब छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी की बैठक हुई तो घलो कई तरह के कयास लगाए गए। फिर बैठक के बाद आगू आइस के 2023 विधानसभा चुनाव जीते पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया अभिले संगठन और विधायक मन के बीच बेहतर तालमेल लेके मंथन करिस और कुछ निर्देश दिन यदि भाजपा एक दरी फिर कांग्रेस में अराजकता के माहौल बताते हुए सत्ता पक्ष ला घेरिस। फिर बड़े सवाल ये कि मौजूदा हालात का कांग्रेस के भीतर के कवायद के बाद कार्यकर्ता 2018 की तरह पूरा उत्साह ले एकजुट होके पार्टी पर जुट सकें। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव ले पहली सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी हा किसान, गरीब, मजदूर और आदिवासी वर्ग ला पार्टी ले जोड़े रखना चाहत है। पार्टी के दावा है कि राज्य के 60% ले ज्यादा आबादी पर सरकार के काम के बदौलत कांग्रेस अवैया विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर ही। फिर कांग्रेस पार्टी के आगू सबले बड़े चुनौती है सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य, विधायक और मंत्री मन के तालमेल और आम कार्यकर्ता के मुद्दा ऊपर बेरा राहत सुनवाई। यही मुद्दा ऊपर कार्यकारिणी बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के मौजूदगी में ये समस्या ला दूर करे के बात कही है। असल में पहली घलो कांग्रेस कार्यकर्ता मन विधायक की शिकायत पुनिया ले करे रही है, जेकर बाद दे गए निर्देश के पालन कराए बर एक बार फिर मंथन करेंगे है। कार्यकर्ताओं को क्या शिकायतें हो सकती है, आमतौर से क्या शिकायत होती है उसके ऊपर चर्चा हुई। तो विधायकों और संगठन के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के बारे में उसके बारे में चर्चा हुई। तो बहुत विषयों पर, हर विषय पर चर्चा हुई जो कि संगठन को मजबूती ला सकता है। इति कांग्रेस नेता मन के असंतोष ला लेके अक्सर सत्ता पक्ष ला घेरैया भाजपा एक दरी फिर कांग्रेस पार्टी में खींचतान ऊपर कटाक्ष करत है। परंतु पुनिया जी अगर आए हैं तो जरा ये स्थिति स्पष्ट करें। जो छत्तीसगढ़ में स्थिरता का माहौल हो गया है, पूरी तरह यहाँ का विकास अवरुद्ध हो गया है और आज तो ये स्थिति हो गई है कि छत्तीसगढ़ ऐसा लगता है कि भगवान भरोसे है। जाहिर तौर में लंबा समय के बाद प्रदेश में बने कांग्रेस के सरकार ले आम जन के संगे संग पार्टी नेता मन ला भी काफी उम्मीद है, जेकर पूरा नहीं होए ले कार्यकर्ता मन में गुस्सा और असंतोष पार्टी के मुश्किल ला बढ़ा सकते और एकरे ऊपर लगाम कसे बर कांग्रेस पार्टी हा अभी ले अपन नेता और कार्यकर्ता मन के नाराजगी ला दूर करके मिशन 2023 पर तैयारी ला तेज कर दी है। बड़ सवाल ये है कि ये निर्देश ऊपर अमल कतना होथे और एकर जमीनी असर कतना हो पाही। सौरभ सिंह परिहार के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। यूपी के लखीमपुर खीरी में मृतक परिजन किसान के परिजन ला 50-50 लाख रुपया मुआवजा दे के मामला में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह छत्तीसगढ़ सरकार ला घेरे है। मोमन केन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब शायद उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। एक बार मोमन ला यूपी के किसान की चिंता सताते फिर छत्तीसगढ़ में किसान मन के आत्महत्या के क्रम बढ़े है।
खरोरा कना शिवपुरी धाम में गुरु गद्दी दर्शन मेला के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए पहुंचे रमन सिंह कई मुद्दा में प्रदेश सरकार की आलोचना करें। भूपेश आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश से आके लड़ेगा। उसको छत्तीसगढ़ से कोई मोह माया नहीं है। 3 आदिवासियों की मौत हो जाती है सिलगेर में। पूरे सरगुजा क्षेत्र में यानी कम से कम 20 से 25 आदिवासियों की मौत हो गई। उनके लिए कोई 1 पैसे का उन्होंने घोषणा किया। 500 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। भूपेश कभी 5 पैसा उनको देने के लिए घोषणा नहीं किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर चरणदास महंत रायगढ़ पहुंची जावो में निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेन और मनोकामनेश्वर मंदिर पहुंच के पूजा अर्चना घलो करें। ये मेरा मीडिया ले चर्चा करते हुए महंत धान खरीदी ला लेके कहे कि यह साल फसल काफी अच्छा हुए और धान खरीदी के रिकॉर्ड घलो टूट सकते। ऐसे में राज्य सरकार सतर्क है और व्यापक तैयारी करे जाते। वमन कहन कि केंद्र चाउर के कोटा बढ़ाए, फिर हमन धान के जन मूल्य और बोनस दे के वादा करें ओकर वित्तीय संकट हमर सिर में हमेशा बने रही। वमन कहन कि बार बार राज्य सरकार के कर्जा में डूबे हुए के बात कहे जाते और ये कर ले हमन इनकार घलो नहीं कर। फिर सरकार कोनो उद्योग बर या लाभ बर या कर्जा नहीं लीस बल्कि किसान और मजदूर के हित बर ले है कि हमने किसानों को जो भाव देने की बात कही है, उनको जो उपलब्ध कराने की बात कही है, जितना रुपया, वो एक संकट बना हुआ है। वित्तीय संकट हमेशा हमारे सर पर रहता है। इस स्थितियाँ तो वास्तविक में कर्ज तो लेना ही पड़ेगा ना। हमें गर्व है इस बात का कि हम लोग अपने किसानों के लिए, अपने गरीब मजदूरों के लिए कर्ज ले रहे हैं। कवर्धा मोह विवाद के 11 दिन बाद गृह मंत्री तामदस्त साहू और वन मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा पहुंची, जहां पहले जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी मन के बैठक लीन, जेकर बाद सर्व समाज प्रमुख के संग बैठक करके शहर में एक गौ फिर शांति बनाए रखे पर चर्चा करें। वन पूरा मामला में निष्पक्ष कार्रवाई के भरोसा घलो दिन मंत्री अकबर कहिन कि सरकार मामला पर पूरा नजर बनाए रही और वीडियो में जौन गड़बड़ी करत नजर आती रही ओकर मन पर कार्रवाई करे जाते। गृह मंत्री मामला में पुलिस के लापरवाही के भूमिका पर जांच के दावा करें। संगीवन पूरा मामला में फरार दुर्गेश देवांगन लेके कहन के पुलिस होकर तलाश करते। पूरा मामला में दोनों मंत्री मन बीजेपी पर राजनीति करे के आरोप लगाइन, तो वह पूर्व सीएम रमन सिंह पलटवार करते हुए कहन कि पूरा मामला में कांग्रेस तुष्टिकरण के राजनीति करत है। आज जब स्थिति सामान्य है तो और अच्छा मजबूती से ये स्थापित हो जाए, शांति हो जाए, इस कारण माननीय गृह मंत्री जी आए हैं। कोई जांच वाच के संबंध में नहीं आए। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, कानून को अपना काम करना है। आपने जो एक पक्षी जो आप जो बता रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, दोबारा कभी स्थिति इस प्रकार न बने या बनेगी, इस पर भविष्यवाणी तो किसी कोई कर नहीं सकता। अपनी ओर से आप सब जो प्रयास करते हैं वैसा ही शासन प्रयास करती है, नागरिक भी प्रयास करते हैं कि कभी ऐसी घटना न घटे। कवर्धा में जिस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और जिस प्रकार बहुसंख्यक को दबाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका एक विस्फोट हुआ जब 8-10 हजार लोग शहर के अंदर आ गए। केंद्र सरकार डहाले मिलैया चावल राज्य में नई बांटे के मामला में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कहे हैं कि भाजपा के ना सबूत और आंकड़ा है तब पेश करे और बतावा कि केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के गृहग्राम में कतेक चाउर घोटाला हो है। सूरजपुर जिला के दौरा में स्वास्थ्य मंत्री कहें कि कौवा कान ले गए कहेले काम नहीं चली। अगर उनको जानकारी है तो बता दें कि अजबनगर में कितना घोटाला हुआ, सूरजपुर में कितना घोटाला हुआ, भैया थान में कितना घोटाला हुआ, उड़गी में कितना घोटाला हुआ। केंद्रीय मंत्री जी हैं रेणुका सिंह जी, उनके गांव रामानुज नगर में कितना घोटाला हुआ। कौवा कान ले गया, बताओ तो घोटाला कहाँ है, बता दो तो उसकी जांच हो जाएगी। सरकार छत्तीसगढ़ में 20 अक्टूबर ले श्री धन्वंतरी दवा योजना शुरू करे बर जाते, जेकर तहत 169 शहर में 188 ऐसे मेडिकल स्टोर खोले जाही, जेमा मरीज मन ला दवा के एमआरपी में 50% ले ज्यादा के छूट दे जाही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अक्टूबर की ये योजना के शुभारंभ करी। ये दुकान में 251 प्रकार की जेनरिक दवा, 27 सर्जिकल सहित स्वास्थ्य से जुड़े अन्य संसाधन मौजूद हुई। ये में खासकर सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर जैसे आम बीमारी के संगे संग गंभीर बीमारी के दवा घलो शामिल है। लघु वनोपज संघ डाले बनाए गए हर्बल उत्पाद घलो ये दुकान में उपलब्ध रही।
योजना की शुरुआत 85 श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर के संग करे जाही। योजना के संचालन नगरीय प्रशासन विभाग डाहले करे जाही। अगले चरण में ये दुकान मन ले दवा के होम डिलीवरी की गलत व्यवस्था करे जाही। सबो स्वस्थ जमो सुघर के परिकल्पना ला साकार करे बर ये एक बने पहल है। सीबीएसई के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र पर बड़े खबर है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन तरीका ले और 2 चरण में आयोजित हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के तहत साल 2021-22 सत्र में कक्षा 10वीं और 12वीं पर 2 परीक्षा आयोजित करे जाही। परीक्षा तिथि 18 अक्टूबर के घोषित करे जाही। कोविड-19 के प्रकोप के स्थिति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ला 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा पर एक नवा असेसमेंट स्कीम अपनाना पड़े है। संगी नवा मूल्यांकन योजना के हिस्सा के रूप में सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा के एकेडमिक सेशन ला प्रत्येक टर्म 50% सिलेबस के संग 2 भाग में डिवाइड करे। आप पहले बता दें कि सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं पर परीक्षा की तिथि 18 अक्टूबर के घोषित कर दी जाही। सीबीएसई 12वीं कक्षा में 114 विषय और 10वीं कक्षा में 75 विषय में परीक्षा आयोजित करे बर जाते हैं। यानी सीबीएसई कुल 89 विषय में परीक्षा आयोजित करी। ये सबो विषय की परीक्षा आयोजित करी जाई तो परीक्षा की पूरा अवधि करीब 40 ले 45 दिन की हुई। ये कर पर सीबीएसई डहार ले दे के विषय ला 2 भाग में बांटे गए हैं। देश में कोयला संकट लाने के सलग स्थिति बदलत है। वही बीच IBC24 के खबर की एक बड़े असर हुए। नॉन पावर सेक्टर में रेलवे मोड ले कोयला सप्लाई ऊपर रोक लगाए के बाद अब एक फिर यह निर्णय में संशोधन कर दे गए हैं। असल में कोयला संकट के बीच केंद्रीय स्तर में CRT क्राइसिस रिस्पांस टीम के गठन करेंगे। टीम स्थिति ला देखते हुए कोल मंत्रालय पत्र लिख के पावर सेक्टर में प्राथमिकता में कोयला सप्लाई करे बर कहे है। एक बाद 18 अक्टूबर तक नॉन पावर सेक्टर ला रेलवे मोड ले कोयला के सप्लाई पर रोक लगाए के निर्देश जारी करे गए रहे। IBC24 या निर्देश के बाद एल्युमिनियम, स्टील सहित अन्य नॉन पावर उद्योगों पर पड़ने वाला असर के खबर दिखा रहे, जेकर बाद भी निर्देश में संशोधन करे गए हैं। यह प्रश्न नहीं है कि हम केवल पावर सेक्टर को ही कोयला देंगे। यदि ऐसी कोई सूचना आई है तो वह भ्रामक है, निराधार है तथा इस संबंध में ACCL के संबंधित विभाग द्वारा रेलवे को भी स्पष्टीकरण दे दिया गया है। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। ACCL प्रबंधन के लिए सभी उपभोक्ता बराबर हैं, समान हैं। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ना तो कोई रेत की कमी है, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कोयले की कमी है। कोयला परिवहन निर्बाध तरीके से हो रहा है और जहाँ जहाँ पावर हाउस को जरूरत है वहाँ पहुँचाई जा रही है। अब मेरे समझ से हमारी लोडिंग भी बढ़ी है, कोयले की कोई स्कार्सिटी भी नहीं है, तो पैनिक होने की कोई बात नहीं है। जो कि हर एक जहाँ जो हमारी साइडिंग है, जहाँ हम भेज रहे हैं कोल, वहाँ पर पूरी तरह कोल है। विद्युत कंपनियों कोई शॉर्टेज नहीं है, मेरे पास सारा इसका डेटा है। कोरिया जिला में एसपी के निर्देशन में ड्रग और अवैध शराब के खिलाफ चलाए जात निजात अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करे जाते। बीते 1 महीना में नारकोटिक्स मामला में 118 लोगन, अवैध शराब मामला में 355 लोगों गिरफ्तार करे गए। सही जन जागरूकता अभियान घलो चलाए जाते। कोरिया पुलिस के ये निजात अभियान के समर्थन में बॉलीवुड घलो उतर गए। मशहूर सिंगर कैलाश खेर, अभिनेता भगवान तिवारी और सुनील ग्रोवर, अरबाज खान, राजपाल यादव, वीरेंद्र सक्सेना नस्ल दूर रहे के अपील करे है। पुलिस ये मन के वीडियो जारी करे। ये कर अलावा थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारी मन मिलकर 100 ले ज्यादा नशा के लत में शामिल लोगों के काउंसलिंग कर चुके हैं। उद्देश्य ये है कि ये जन जागरूकता, चाहे वो सेलिब्रिटी के माध्यम से हो, चाहे लोगों के माध्यम से हो, संस्थाओं के माध्यम से हो, बात हर जगह जानी चाहिए कि नशा जो है वो परिवार को तोड़ता है और तमाम तरह की बुराइयां समाज में लेके आता है। और इससे हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलकर इससे लड़े और जिंदगी को अच्छे को ना कहिए और जिंदगी को हाँ कहिए, और जिंदगी को हाँ कहिए। निजात अभियान को हाँ, ड्रग्स को, जीवन को हाँ कहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 21 अक्टूबर की हुई और IG/SP कॉन्फ्रेंस 22 अक्टूबर की हुई। मुख्यमंत्री 21 अक्टूबर के कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त प्रकरण के निराकरण, राजस्व विभाग के अंतर्गत नामांतरण, सीमांकन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लले के गलत चर्चा करी। वहीं के अलावा CM अंग्रेजी हिंदी मीडियम स्कूल में शिक्षक बन के नियुक्ति, अधोसंरचना विकास काम की प्रगति समेत शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा करी। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में गांव के विकास से जुड़े मुद्दा जिससे गौठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क
गोधन न्याय योजना, किसान न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी योजना की घलो समीक्षा हुई और 22 अक्टूबर के होने वाला IGSP कॉन्फ्रेंस में सीएम 10 साल के अपराध के समीक्षा करी। एकर ऊपर बीजेपी तंज कसे। धर्मलाल कौशिक कहिस कि गृह मंत्री ला सिलगेर और कवर्धा जाए के फुर्सत नहीं है का वो अपराध के समीक्षा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं हमारे विभाग की, उसमें IGSP जो रेंज होता है उसका जिले का उसकी लेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या, कहीं पर हमारी कमजोरी है, कहीं हम उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इन तमाम बातों की चर्चाएं होती है, समीक्षा होती है, निर्देश दिए जाते हैं। जिस प्रकार से घटनाएं प्रदेश में लगातार घट रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक्शन मोड में कभी आए। सिलगेर की घटना होने के बाद में आज तक वहां नहीं पहुंचे हैं, न मुख्यमंत्री पहुंचे न गृह मंत्री पहुंचे। यहाँ की जनता से सरोकार न हो तो निश्चित रूप से बंगला से ही सरकार चला सकते हैं। तभी भरत किश बोलो दो विदा। जय जोहर।